हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में अपन ने समाव्यवता के प्रकार पढ़ रहे थे। संरचनात्मक समाव्यवता के 3 टाइप हो गए थे कंप्लीट। आज पढ़ेंगे चौथा टाइप, उपसहसंयोजक समाव्यवता। उपसहसंयोजक समाव्यवता। उपसहसंयोजक समाव्यवता क्या है, किसे कहते हैं? परिभाषा दें तो क्या होगी? वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन धनायन तथा ऋणायन संकुल के रूप में होते हैं, क्या कहलाएगी? उपसहसंयोजक समाव्यवता। उपसहसंयोजक समाव्यवता में क्या होगा कि अणुसूत्र तो क्या होगा? समान होगा, लेकिन धनायन और ऋणायन दोनों संकुल के रूप में होंगे। और जो संकुल के रूप में धनायन और ऋणायन होंगे उनके अंदर लिगेंडों के विनिमय से क्या बनेंगे? उपसहसंयोजक समावयवी बनेंगे। और उनके इस गुण को क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक समावयवता कहते हैं। आई बात समझ में? ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संकुल धनायन तथा संकुल ऋणायन के रूप में होते हों, जिनमें लिगेंडों के विनिमय से, लिगेंडों के आदान प्रदान से उपसहसंयोजक समावयवी बनते हैं। और इनके इस गुण को क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक समावयवता कहते हैं। एग्जाम्पल समझोगे क्लियर हो जाएगा। जैसे PtNH3 का होल 4, PtCl4। ये उपसहसंयोजक यौगिक है जिसमें संकुली धनायन के रूप में और संकुली क्या है? ऋणायन के रूप में। ठीक है। इनके अंदर क्या होगा? लिगेंडों के आदान प्रदान से, लिगेंडों के विनिमय से क्या दर्शाएंगे? ये उपसहसंयोजक समावयवता। तो इसका जो रूप बनेगा दूसरा क्या बनेगा? PtCl4, PtNH3 का होल 4। इनमें क्या हुआ है? ये लिगेंड यहाँ और ये लिगेंड यहाँ। ये लिगेंडों का क्या हुआ? आदान प्रदान होने से दूसरा रूप बना, इसका समावयवी बना, जिनका अणुसूत्र क्या है? समान। प्लेटिनम प्लेटिनम, 4 एमीन है, 4 एमीन, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो क्लोराइड समूह। ठीक है। तो अणुसूत्र तो समान है लेकिन लिगेंडों का विनिमय हुआ, आदान प्रदान, ये लिगेंड यहाँ आई और ये लिगेंड यहाँ। तो ये तो संकुल धनायन और ये संकुल ऋणायन। अब यहाँ क्या होगा? ये संकुल ऋणायन और ये संकुल धनायन। अब आप समझोगे ये संकुल धनायन कैसे, ये संकुल ऋणायन कैसे। अपन इसकी बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले अपन प्लेटिनम की। x + 4 - 1 = 0। तो x - 4 = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगी? 4। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 4। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? 4। अब इसको अपन किस रूप में देखेंगे? ये संकुल क्या हो गया? ऋणायन के रूप में, और ये संकुल धनायन के रूप में। कैसे होगा इसको समझिए आप। ये कितने क्लोरीन है? 4। 4 का मतलब -4 आवेश है। ठीक है। और इसके ऊपर कितना आवेश है? इसके आधार पर अपन ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो क्या हो जाएगी? 4। लेकिन यहाँ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था एमीन की क्या है? 0। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 और यहाँ +4 के अंदर, तो ये दोनों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2। अब देखो आप, ये क्लोरीन Cl- तो 4 हैं, तो कितना आ गए? -4। प्लेटिनम की 4 आ रही थी। यहाँ पर ये जो संकुल था इसमें ये इसकी 0 ऑक्सीकरण अवस्था, 0 उदासीन लिगेंड था एमीन, तो इसकी भी 0 थी। तो अपन ने क्या किया? दोनों में डिवाइड कर दिया। प्लेटिनम यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में। अब देखिए 2 + 2 - कैंसिल, तो इस पूरे संकुल के ऊपर कितना आ जाएगा? -2। तो ये -2 है तो ये पूरा संकुल कैसा हो जाएगा? +2। क्योंकि कोई भी धनायन और ऋणायन, समान धनायन समान ऋणायन, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो ये संकुल ऋणायन होगा और ये संकुल क्या हो गया? धनायन। इस प्रकार से आप
याद रखो, ये संकुल ऋणायन और ये संकुल धनायन। अब इसका नामकरण करें अपन, तो पहले धनायन का नाम लिखते हैं, बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, 4 हैं तो 4 के लिए टेट्रा एमीन प्लेटिनम है, प्लस संकुल कैसा है, धनायन के रूप में, धनावेश के रूप में, तो प्लेटिनम का नाम जो कि तो आ जाएगा प्लेटिनम। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, सेकंड, क्योंकि शून्य ये सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। x प्लस 4 0 बराबर +2, तो क्या आ जाएगी x बराबर +2 सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में। अब इसका ऋणायन का नाम लिखेंगे, ऋणायन में पहले किसका लिखेंगे, 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो या क्लोरिडो भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है, क्लोरो या क्लोरिडो भी अपन लिख सकते हैं। प्लेटिनम, ये संकुल कैसा है ऋणायन के रूप में, तो ऋणायन के रूप में है तो केंद्रीय धातु आयन का जब नाम लिखा जाता है परमाणु का, तो अंत में किसका प्रयोग करते हैं, 8 का, तो क्या हो जाएगा प्लेटिनेट। सेकंड क्या आ जाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नामकरण, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा, ये संकुल धनायन और ये संकुल ऋणायन, तो पहले इसका नाम लिखेंगे बाद में इसका नाम लिखेंगे, तो ये उपसहसंयोजक समावयव होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, CONH3 का होल 6 CrCl6, ठीक है, वही होगा इसके अंदर भी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, इसके ऊपर तो -3 और इसके ऊपर +3। ये संकुल कैसा है, धनायन, और ये संकुल कैसा है, ऋणायन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसकी 0 है, इसकी -6 और इसकी क्या हो जाएगी, जब इसकी -6 ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा, संकुल समान धनायन और समान ऋणायन के रूप में होंगे, तो 3 माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 3 ये हो जाएंगे। ये आपको खुद को निर्धारित करना पड़ेगा, ठीक है। नामकरण हो जाएगा अब इसका जो समावयव है वो क्या बनेगा, लिगेंडों का आदान प्रदान हो जाएगा, तो COCl6 और CrNH3 का होल 6। लिगेंडों के आदान प्रदान से ये इसके क्या हो गए, समावयवी बन गए। अणुसूत्र समान है लेकिन क्या हो रहा है, लिगेंडों का विनिमय हुआ है, जैसे ये संकुल धनायन, ये संकुल ऋणायन, तो ये संकुल ऋणायन और ये संकुल धनायन। नामकरण करें अपन, तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे, 6 एमीन है तो क्या आ जाएगा, हेक्सा एमीन। कोबाल्ट को धनायन के रूप में है तो कोबाल्ट ही लिख देंगे, संकुल धनायन अपना कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, 3rd, ठीक है। फिर इसका नाम लिखेंगे, 6 क्लोरीन है तो हेक्सा क्लोरो। क्रोमियम है लेकिन संकुल कैसा है, ऋणायन के रूप में, तो क्या हो जाएगा, 8 का प्रयोग, क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, 3rd। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नामकरण। तो ये आपकी समावयवता भी सहसंयोजक उपसहसंयोजक समावयवता कंप्लीट हो गई। इसके साथ जब संकुल धनायन और संकुल ऋणायन के रूप में आए तो उनका नामकरण भी आपको समझा दिए, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 5, लिगेंड समावयवता। क्या पढ़ेंगे, लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता में क्या होगा, देखिए लिगेंड समावयवता, वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन लिगेंड स्वयं ही क्या दर्शाती हो, समावयवता दर्शाती हो।
लिगेंड समावयवी कहलाते हैं। और इनके इस गुण को क्या कहते हैं? लिगेंड समावयवता। अणुसूत्र समान होगा लेकिन लिगेंड की जो जुड़ने की जो स्थिति है, लिगेंड स्वयं क्या दर्शाएगी? समावयवता दर्शाएगी। एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। देखिए, ये फेनिल है, ठीक है। फेनिल यानी कि बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन को फेनिल कहते हैं अपन, ठीक। इसकी ये पोजीशन है, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो पोजीशन होती है। इसको नंबर 1 कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6। इसको अपन ने 1 नंबर क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी आकर के जुड़ सकता है। फ्री वैलेंसी के रूप में बॉन्ड बना हुआ है तो कोई भी प्रतिस्थापी आकर के यहाँ जुड़ सकता है, ठीक है। अब अपन इन पोजीशन में क्या करेंगे? कोई लिगेंड जोड़ेंगे और वो लिगेंड अलग अलग स्थिति पर जुड़ करके क्या दर्शाएगी? समावयवता दर्शाएगी। देखिए कैसे। ये क्या है? फेनिल है, ठीक है। इस पर इस पोजीशन पे क्या जुड़ा है? क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस प्रकार से देखिए अपन 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 नंबर पे क्या जुड़ा है? 2 क्लोरो। 2 नंबर पे क्या जुड़ा है? क्लोरो। तो 2 क्लोरो। और इस पूरे समूह को क्या बोलते हैं? इस रिंग को क्या बोलते हैं? फेनिल। फेनिल, 2 क्लोरो फेनिल। या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पोजीशन की बात करें तो ये पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा ऑर्थो, तो क्या हो जाएगा? कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। तो क्या लिख देंगे? ऑर्थो क्लोरो फेनिल, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, फेनिल। ये इसका क्या होगा? आईपीसी नाम। अब इसका जो दूसरा रूप बनेगा, इसका जो समावयव बनेगा, उसमें लिगेंड समावयवता दर्शा रही है। कैसे दर्शाएगी? देखिए, अणुसूत्र समान है, वही फेनिल है, एक फेनिल, एक क्लोरो, एक क्लोरो, लेकिन स्थिति क्या हो गई? लिगेंड की भिन्न हो गई। यहाँ 2 नंबर पे जुड़ा हुआ था और यहाँ 3 नंबर पे। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो फेनिल, ठीक है। या पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन कौन सी होती है? मेटा। तो मेटा क्लोरो फेनिल, ठीक है। अब अपन एक और समावयवी दर्शा सकते। कैसे? देखिए, ये लिगेंड कहाँ जुड़ जाए? या अब क्या हो जाएगा? पैरा पोजीशन है तो पैरा क्लोरोफेनिल, या फिर क्या है 4 नंबर तो 4 क्लोरोफेनिल नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अणुसूत्र समान है लेकिन स्वयं लिगेंड अलग अलग स्थिति पर जुड़ करके और क्या दर्शा रही है? समावयवता दर्शा रही। इसलिए इसे क्या कहते हैं? लिगेंड समावयवता, क्योंकि लिगेंड स्वयं क्या दर्शा रही है? यहाँ समावयवता दर्शा रही है। क्लियर? ये अपनी लिगेंड समावयवता होगी। अब लास्ट है नंबर 6, उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता। देखिए, उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता क्या है? नंबर 6, उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता। देखिए, उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता में क्या होगा? इस प्रकार की जो समावयवता है वो कौन दर्शाता है? सेतु बंध युक्त जो लिगेंड होती है वो इस प्रकार की समावयवता दर्शाती है। सेतु बंध युक्त लिगेंड क्या दर्शाती है? उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता। होता क्या इनमें? अणुसूत्र तो समान रहेगा लेकिन सेतु बंध से जो लिगेंड जुड़ी हुई है, केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड है, उनका क्या होगा? उनकी स्थिति क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। अलग अलग स्थिति पर जुड़ेंगे तो अलग अलग उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, ठीक है। तो उनकी स्थिति भिन्न होने की वजह से किस प्रकार की समावयवता व्यक्त होती, प्रदर्शित होती है? उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता। एग्जाम्पल में समझो आप, जैसे
NH3 का होल 4 CO NH2 O2 CO NH3 का होल ट्वाइस Cl2 प्लस 2। ठीक है, ये क्या है? सेतु बंध युक्त लिगेंड उपसहसंयोजक यौगिक। सेतु बंध यानी कि ये जो लिगेंड है ब्रिज के रूप में दो केंद्रीय धातु परमाणु से क्या हो रही है, जुड़ी हुई है। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? सेतु बंध युक्त लिगेंड, क्योंकि दो केंद्रीय धातु परमाणु को जोड़ने का काम कर रही। तो दो चीज़ों को जोड़ने का काम, दो जो सड़क है, रास्ते हैं, उनको जोड़ने का काम कौन करते? ब्रिज, पुल काम करते। तो इस प्रकार ये ब्रिज की भांति कार्य कर रही। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? सेतु बंध युक्त लिगेंड कहते हैं। अब ये किस प्रकार से उपसहसंयोजक स्थिति समायोजित दर्शाएगी? देखिए, इनमें जो लिगेंड की स्थिति है वो क्या हो जाएगी? भिन्न। यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट से NH2O2। ठीक है, ये एमिडो और ये ऑक्सो, ये एमिडो लिगेंड है, ये ऑक्सो लिगेंड। ये दोनों सेतु बंध युक्त लिगेंड है जो कि केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट से जुड़ी हुई है। अब यहाँ कोबाल्ट के पास 4 क्या एमीन है, और यहाँ 2 एमीन और 2 क्या है? क्लोरो समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, होगा क्या? NH3 का होल थ्राइस, एक एमीन इधर आ जाएगा, तो यहाँ तो कितने एमीन हो जाएंगे? 3, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 3। एक उधर चला जाए और यहाँ से एक Cl इधर आ जाएगा, CO NH2 O2 CO NH3 का होल थ्राइस Cl प्लस 2। ये तो क्या है? असममित। और ये क्या है? सममित। अब देखिए, ये असममित क्यों है? कि केंद्रीय धातु परमाणु से यहाँ एमीन 4 जुड़े हैं, यहाँ 2 एमीन और 2 क्लोरो। लेकिन यहाँ क्या है? सममित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोबाल्ट से यहाँ 3 एमीन 1 क्लोरो, 3 एमीन 1 क्लोरो। तो ये तो क्या हो गई? सममित है। और ये कैसी है? असममित स्थिति है। इनमें हुआ क्या है? लिगेंड का विनिमय हुआ आपस में। यहाँ से एक NH3 इधर गया, एक Cl इधर, असममित से क्या बन गया? सममित बन गया। तो ये सेतु बंध युक्त जो लिगेंड है, इनमें जो लिगेंड की स्थिति क्या है? वो क्या है? भिन्न भिन्न, अणुसूत्र समान है। तो इसे अपन क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक स्थिति समायोजकता कहते हैं। इनके IUPAC नामकरण की बात करें तो क्या होगा? सेतु बंध युक्त लिगेंड का जब नामकरण किया जाता है IUPAC, तो उसके लिए अपन जब इनका नाम लिखेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? म्यू का। किसका प्रयोग करेंगे? म्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। सेतु बंध युक्त जो लिगेंड होती है उनका IUPAC नामकरण किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं? म्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी अपन बात करें तो देखिए, ये एमीन है, ये कोबाल्ट। पहले लिगेंड क्या है? एमीन। तो टेट्रा एमीन हो जाएगा। नाम क्या होगा इसका? टेट्रा एमीन कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी, सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था है। फिर इसमें से 2 लिगेंड है सेतु बंध युक्त, ये ऑक्सो है, ये एमिडो। ये ए से शुरू होती है, ये ओ से। तो पहले क्या आ जाएगी? म्यू एमिडो, फिर म्यू ऑक्सो। फिर इसी प्रकार इस लिगेंड का नाम आ जाएगा डाई एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनका क्या आ जाएगा? IUPAC नामकरण। आप तो ये याद रखोगे कि सेतु बंध युक्त जो लिगेंड होगी उनका जब नाम लिखेंगे, इन लिगेंडों का नाम लिखेंगे, तो नाम से पहले किसका प्रयोग करेंगे? म्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये संरचनात्मक समायोजकता के 6 पार्ट थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेकंड समायोजकता है त्रिविम समायोजकता, उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है।